अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का टीचर। तो आज के दिन हम कवर करेंगे अपने पास इमेज को कोडिंग के ज़रिए कैसे कॉल किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, वो तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी पर और नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने लोड किया, यहाँ इसका नाम है माई एप्लीकेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इमेज, IMAGE इमेज, बस इमेज लिख लेता हूँ नाम इसका। इमेज प्रोजेक्ट चला कर रहा था, इमेज प्रोजेक्ट। मैंने एक नाम लिखा अपने पास और अब इसे कर देते हैं फिनिश पे क्लिक। तो अब आज के दिन अपना टारगेट है कि इसके अंदर तस्वीर को कोडिंग से कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं और क्या क्या आसानियाँ हमें मिल सकती हैं, उन तमाम को डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ओपन होने के बाद ये XML फाइल है, ये इसकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। हमें XML के थ्रू सारा काम करना होता है। ये इसके अंदर एक टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डेल कर देते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि हमारा टैग क्लोज। एक बार मैं वहाँ चलता हूँ इसके डिज़ाइन कोड व्यू में। यहाँ देखिए ऊपर से टैग जो नीचे लगा था वो क्लोज़ हो चुका है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोशिश करनी है कि इसको इस तरह क्लोज़ करने की बजाय मैं कंट्रोल ही करता हूँ और इधर से आके यहाँ से टेक्स्ट व्यू, मतलब ऊपर ये देखिए मैं कोड डिज़ाइन दोनों में हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ से आके इसका टेक्स्ट व्यू मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे तस्वीर लगाने का हमारा प्लान है और वो भी कोडिंग के थ्रू। तो आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा, यहाँ अभी तक हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट में चल रहे हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत ही कम यूज़ होने वाला लेआउट है ये वाला, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरे लेआउट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ इसी तरह ही चलना पड़ेगा जैसे आपको मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ उस पर फोकस करते हैं हम लोग ज़रा। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं एक इमेज कॉल हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास इमेज व्यू। आई कैपिटल लिखा, IMAGE इमेज, वी भी कैपिटल लिखना, वी ये है कैमल के स्टाइल, VIEW इमेज व्यू लिख के हमने एंटर का बटन प्रेस किया। ये दो चीज़ें ऑटोमेटिक कॉल होगी हमारे पास। एक है उसकी विड्थ, एक है हाइट। अगर आप राइट साइड पे देख पाएँ तो ये छोटे से डॉट डॉट से बने आ चुके हैं, मतलब कि जहाँ तस्वीर लगनी है हम उस व्यू पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसकी विड्थ फ़िलहाल कर लेता हूँ 400। तो यहाँ देखें ये पूरा बॉक्स इस तरफ आ चुका है, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। और साथ DP लिख लेता हूँ ताकि ये जो एरर रेड है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, आकर हम कर देते हैं इसमें साथ ही हाइट। मैं इसकी हाइट में आता हूँ और ये नीचे इसकी हाइट आती है, हाइट में लिखा आता है 126 या कुछ भी लिख लें DP। ठीक है जी, दो काम खत्म हो गए। अब अगर देखो तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में, ये आपको एक प्रॉपर एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है। विड्थ अगर ज़्यादा करनी है तो अब यहाँ से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जितनी विड्थ कॉल की थी वो 13 के करीब थी, 413। तो आके पूरा पूरा बॉक्स जाके वहाँ पे सेट हो गया था अपने पास। एक काम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, लेआउट हम लोगों ने फाइनल कर लिया अपने पास, जहां हम लोगों ने पिक्चर को ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें तस्वीर ऐड करने की कोशिश करते हैं कि जिसके ज़रिए इसमें तस्वीर आनी है। और अगर असूलन बात की जाए तो जब भी कोई चीज़ आप बनाएं एंड्रॉयड स्टूडियो में, आप सबसे पहले उसका ID लाजमी क्रिएट करें। अब अगर मैं इसका सबसे ऊपर ID क्रिएट करना हो तो ID लिखते हैं हम लोग जहाँ पे। ID लिखने के बाद ये @+ID पे क्लिक करना है और यहाँ आपने इसका कुछ भी नाम लिख देना है। जैसे कि मैं इसका कैमल केस में लिखता हूँ IMAGE इमेज और VIEW। बाय डिफ़ॉल्ट भी यही लिखा होता है, आप यही लिख रहे तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी जी। उसके बाद मैं इसमें एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ जी। ओके, एक तस्वीर इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो यहाँ पे नज़र आए इसके अंदर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा आउटलाइन तो बनी आ रही, मतलब इमेज व्यू बना आ रहा है, लेकिन इसमें तस्वीर कोई नहीं है। तो तस्वीर कॉल करने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, मैं पहले कोड व्यू में चलता हूँ ज़रा ताकि व्यू यहाँ से बड़ा कर लूँ। और यहाँ से रिसोर्सेज का जो फोल्डर RES का, इसमें आपने जाना है, यहाँ लिखा आता है हमारे पास ड्रॉएबल, इसको ऑन कर लेना और यहाँ आपने अपनी उन तस्वीरों को ट्रांसफ़र करना है जो आपने इसमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये दो तस्वीरें थी हमारे पास, मैं फ़िलहाल हेडर को भी बनाना इसलिए इसको कॉपी करता हूँ। सॉरी, कट हो गई, कॉपी किया। यहाँ से आके ड्रॉएबल पे क्लिक करके Ctrl+V की और शॉर्ट की प्रेस करता हूँ। और अगर आपका यहाँ क्लिक हो तो आप लाजमी तौर पे ड्रॉएबल पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर देना आपने इसको। नेम की टिप्स आपको पहले बताइए कि ना इसमें कैपिटल नाम होना चाहिए, ना स्पेस होनी चाहिए, ना इसमें आपके नंबर होने चाहिए। हो सके बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ
आपके जो आ रहे हैं अल्फ़ाबेट वो भी इसमें स्मॉल लेटर्स में सारे होने चाहिए नाम में, और स्पेस बिल्कुल ना हो। ओके करते हैं। हमारे पास ड्रॉएबल में एक तस्वीर आ चुकी, नाम है उसका header.jpg। अब यहाँ मैं क्लिक करके कहता हूँ कि मुझे तस्वीर कॉल करनी है, इसके लिए मैं लिखता हूँ SRC लिखा, ऊपर लिखा गया एंड्रॉयड, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करके एंटर किया मैंने। उसके बाद यहाँ से देखिए सबसे ऊपर लिखा गया ड्रॉएबल हेडर, जो तस्वीर का नाम है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर खुद से लिखना तो shift@@ लगाओगे, ड्रॉएबल भी खुद लिखना पड़ेगा और तस्वीर का नाम भी खुद लिखना पड़ेगा। मैं लिखना नहीं चाहता, जस्ट सिलेक्शन की। तो अब जाकर उसके प्रीव्यू में चेक करते हैं कि वो जो तस्वीर मैंने अभी भी कॉल की वो आपको नज़र आ चुकी है। तो बिल्कुल आ रही है जी। मैं काम गौर करता हूँ, यहाँ देखिएगा, इस कोड को मैं कैंसिल करता हूँ अगेन, तो कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही। जैसे @ साइन लगाते हैं, ड्रॉएबल में हेडर को सिलेक्ट करते हैं, आपकी तस्वीर आपके वेब पेज कह रहा हूँ, आपके एंड्रॉयड ऐप के अंदर आपको नज़र आनी शुरू हो चुकी होगी। यहाँ से अगर मैं आता हूँ और मैं एक और काम कर लेता हूँ, आपके जहाँ पिक्चर ऐड करने की बात चल तो रही है, तो एक और क्यों ना एक मेथड की बात कर ली जाए, तो वो भी करके देखते हैं ज़रा कि पिक्चर अगर ऐड करने का एक और मेथड होता तो क्या होता। इन केस अगर पिक्चर हमें ऐड करनी है तो उसका एक और मेथड होता तो क्या होता, वो होता है ऐप सोर्स वाला। अगर आप यहाँ पे APP ऐप:/SRC ऐप:/SRC फिर C कैपिटल आपने लिखना है COMPAT कॉम्पैट। जब आप ये लिख देते हैं, ऊपर देखिए रेड कलर में सारा कुछ हो चुका है, उसके आप इक्वल का साइन लगाएं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे @ और वही ड्रॉएबल हेडर, और मैं ऊपर वाला कोड फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करके कट कर देता हूँ, Ctrl+X कट किया, मतलब वो कोड वहाँ लिखा नज़र नहीं आ रहा। फिर भी अगर आप देखें तो तस्वीर आपकी तब भी लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो ये दो मेथड हैं पिक्चर्स कॉल करने के। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जब इमेज कॉल करते हैं, बाय तस्वीर पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डिज़ाइन व्यू में, जिसमें कोडिंग नहीं लिखते, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो ये ऐप वाला होता है। इसी तरह वो इस कोडिंग के थ्रू आपकी तस्वीर आती है। बाकी अगर हम वैसे जब कोई तस्वीर कॉल कर रहे होते हैं, हम एंड्रॉयड SRC के थ्रू करते हैं। अब आप आगे फैसला कर लीजिएगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसको आपने इस्तेमाल कर लेना जी अपने पास। ओके, मैं फ़िलहाल नीचे वाला कोड कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा दिया है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे जाइएगा। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तस्वीर मतलब मेरी लगी हुई मुझे नज़र आ रही है जी। फिर इसकी थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जब आप पिक्चर से कॉल कर लेते हो तो हमें कुछ थोड़ी सी इसके लेआउट जो कंस्ट्रेंट हैं उनकी थोड़ी सी सेटिंग कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो मैं लिखता हूँ ये लेआउट LAYOUT। जब लेआउट लिखा तो पहले आप लेआउट की जो सेटिंग करने लगे हम लोग, वो कौन सी है, वो है कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ। तो यहाँ से मैं आता हूँ थोड़ा सा नीचे करने के लिए, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ रहे हैं इसके, और हमें चाहिए बॉटम टू बॉटम ऑफ, दिस वन। मैंने पहला सेट किया यहाँ पर, और इसके अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है पेरेंट वाले को, पेरेंट P जैसे प्रेस किया तो हमारी पिक्चर देखिए यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में आपको नज़र आ रही होगी, फ़ौरन पेरेंट पे बॉटम टू बॉटम सबसे नीचे जाके सेट हो चुकी है। मतलब इसकी एक तरफ के कंस्ट्रेंट हमने इसको नीचे की तरफ देखे हैं, अगर ये इसके एरो के थ्रू हमने इसको सेट कर लिया जी अपने पास। तो दूसरा काम कर लेता हूँ, मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ। अब इसका दूसरा हम पेरेंट सेट करेंगे, दूसरा मतलब लेआउट सेट करेंगे, उसका नाम है अपने पास कंस्ट्रेंट टू एंड ऑफ, कंस्ट्रेंट टू एंड ऑफ। हम लिखते हैं लेआउट, उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, कंस्ट्रेंट में जाके एंड ऑफ देखते हैं जहाँ लिखा आता है। अब हम जंप करेंगे उसकी तरफ, कंस्ट्रेंट, ये देखिए कंस्ट्रेंट लिखा आ गया, एंड टू एंड ऑफ, कंस्ट्रेंट अच्छे से ज़हन में बिठा लीजिएगा, एंड टू एंड ऑफ, इसको आपने चूज़ कर देना है। और सेम वही सिचुएशन इसके अंदर भी आपने लगा देनी है, इसको भी कर देना पेरेंट। दो काम हो गए अपने पास। ऊपर मूव करते हैं, ये भी एरो साथ बना हुआ आ रहा है अपने पास, साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। Ctrl+Z में करके वापस नीचे ले जाता हूँ, एंटर करते हैं। इसके बाद आपने इसकी थोड़े से कंट्रोल करने हैं मार्जिन्स वगैरह को, जिसके लिए आपने लिखना है इसके हॉरिजेंटली इसको कंट्रोल करेंगे। लेआउट को मैं लिखता हूँ जी लेआउट LAYOUT। लेआउट बेसिकली ये नहीं बहुत कम यूज़ होता, अगर असूलन बात करें तो बहुत कम है, लेकिन मुझे आपको सारी बात है जो जो अभी तक पढ़ाया है
उसके मुताबिक ये सारा कुछ गाइड करना है, इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी हम लोग इस लेआउट का बहुत कम होता है कि इस्तेमाल करें, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको ये वाला काम करके दिखा रहा हूँ। तो बस यही से छोटी सी रीज़न है जो मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ। बाकी इस लेआउट का हम लोग बहुत कम यूज़ होता है। अभी हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट हॉरिजेंटल बायस। इस पे आना है आपने और यहाँ से आपने आके कर देनी इसकी वैल्यू 0.0 ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रह सके। बाद में इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा भी करके दिखाऊंगा आपको कि कम ज़्यादा करने से क्या होता है। और इसके एनिमेटेड कॉमा जो नहीं लगा था वो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल, उसको देखते हैं, समझ नहीं करते हैं कोशिश। अच्छा, एनिमेटेड कॉमा एक नीचे लगा हुआ है, उसे क्लोज कर देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा एक लग गया था नीचे की तरफ आके, जो यहाँ से नीचे आ गया था। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद हम इसके तरफ चलते हैं। अब इसके हमें कंट्रोल करने हैं टॉप की तरफ। इसी इमेज को अगर आपको, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे सेट की थी, अब आप करेंगे कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, जैसे एंड टू एंड ऑफ किया था ना। अब इसके मैं लेआउट को जाकर कहता हूँ लेआउट, और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आनी शुरू होगी ये ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, जैसे ये लिखा आ रहा है। मतलब अगर मैं लेआउट लिखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। मैंने डायरेक्ट इस बार स्टार्ट को टारगेट किया है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पे क्लिक करके एंटर किया, और सेम कंडीशन जैसे पहले इसको भी पेरेंट के साथ मैच कर लेते हैं। और जैसे हमने पहले किया है वर्टिकल, उसको हॉरिजेंटल को टच, अब इसी तरह हम दूसरा काम भी इसमें आगे कंट्रोल कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल। पहले हमने किया हॉरिजेंटल, अब हम कर देते हैं वर्टिकल को सेट। और वर्टिकल को सेट करने से पहले अभी स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ किया है, अब इसका टॉप टू टॉप ऑफ भी ज़रा पहले कंट्रोल कर ही दें, तो फिर आगे चलते हैं। टॉप टॉप लिखा, अब यहाँ से देखना है कि टॉप टू टॉप ऑफ कहाँ लिखा आ रहा है। ये लिखा आ रहा है कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर सारी कहानी बेसिकली आज के दिन हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने देखो सेट किया तो पिक्चर आपकी कहाँ आ चुकी है, सेंटर में आती हुई आपको नज़र आ चुकी होगी, जो कि ये आपके पास पहुँच चुकी है इस जगह के ऊपर। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, लास्ट एक चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं, इसका वर्टिकल जो है उसको भी सेट कर देते हैं ना पिक्चर का, ताकि वर्टिकल भी सेट हो जाए। तो मैं यहाँ लिख के करता हूँ एंटर वर्टिकल। अब वर्टिकल की जो पोजीशन हमने सेट करनी है वो कौन सी है, जैसे ऊपर हमने सेट की थी अपने पास हॉरिजेंटल की बायस, इसी तरह हमने सेट कर देना है वर्टिकल को भी। तो ये इसके वर्टिकल में आते हैं। वर्टिकल में आने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास लेआउट की, और इसको भी आपने वही कंट्रोल करना जो पहले किया है 0.0। जैसे ही 0.0 किया है तो ये आपके पास कंट्रोल हो चुका है जी। हम कंटिन्यू करें, बार बार कुछ कॉल्स आकर डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ इस काम को अपने पास। हम लोग पहुँचे थे कि इसके 0.0 में तो हमने इसको ऊपर की तरफ सेट किया। इसको थोड़ा सा मैं टैब कर दूँ ताकि पोजीशन जो है मेरे पास वो बिल्कुल एक जगह पे आ जाए, जैसे हमने पहले वाली सेट की है सेम उसी जगह पर ये भी कंट्रोल हो जाए जी हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या कंट्रोल आता है कि जितने भी कंट्रोल थे वो मैंने आपको सारे लगा के पिक्चर कंट्रोल करके दिखाई। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि मैंने कहा था कि मैं इनको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके भी दिखाऊंगा आपको, तो वो मैं थोड़ी सी चेंज करके आपको दिखा दूँ वैल्यूज़। जैसे यहाँ लिखा था 0.0, आप इसमें 999 तक भी वैल्यू पुट कर सकते। मैं इसमें 10 लिखता हूँ, देखिए क्या होता है, कुछ होता है। नीचे क्लिक करते हैं, लिख के कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, 100 लिख देते हैं। और एक और मैं काम करता हूँ, यहाँ भी आगे कुछ देता हूँ मैं 500, और इसको भी कर देता हूँ ज़रा मैं 500, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है इसमें, क्या कंडीशन बन रही है। ये जो अपने पास ये वाली कंडीशन आ रही है जैसे है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इसका ये वाली आ रही है ऑप्शन ऊपर से नीचे तक की जो पोजीशन है, मैंने बोला है 0.500 का मतलब है कि हाफ, कि पिक्चर ऊपर से तक हाफ आ जाए। अगर मैं कहता हूँ 200 तो पिक्चर 200 नीचे की तरफ आ चुकी है अपने पास। इसी तरह ये जो अब विड्थ है ये हॉरिजॉन्टली इसका ये काम इसलिए नहीं करता आपको नज़र आ रहा क्योंकि पिक्चर पूरी पूरी सेट है। हम इसके आप काम करते हैं, इसकी जो विड्थ है ऊपर से इसका साइज़ कम कर देते हैं। मैं कहता हूँ 200 जस्ट, जब 200 किया तो पिक्चर छोटी हो चुकी है। अब इसको अगर मैं वैल्यू कुछ कम ज़्यादा करके देखते हैं विड्थ वाले को भी, क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल है, 500 की जगह मैं कर लेता हूँ पहले तो सिर्फ 10 किया, तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, आपको 100 करता हूँ, थोड़ा सा और फ़र्क पड़ेगा आपके पास अभी। तो ये इस तरह की इसकी वैल्यूज़ हैं। मैं कर देता हूँ इसको 5। तो ये इस तरह से इधर तक टोटल 1000 है, तो इसका जो हाफ बनता है वो 500 आ रहा है, तो मैंने इसको 500 किया, 700 करता हूँ, तो ये थोड़ा सा फासला देखिए ज़्यादा यहाँ पे अपने पास आ चुका है ऑब्जेक्ट आपका। तो यहाँ से इसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आप यहाँ से पकड़ के इस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो सारी वैल्यूज़ आपकी वहाँ से भी आप उसको सेट कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, वो सारा काम वहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने करके पिछली वीडियोज़ में आपको सारा कुछ दिखाया था। इसके अंदर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं जिन चीज़ों को। तो ये आपके पास कुछ कंट्रोल है, देखिए इसकी विड्थ अब ये हो चुकी है, और जो भी इसमें ये 0 आ चुका है, आप इसमें जितना सेट करना है मैं ऊपर से नीचे लेके आता हूँ, जो जैसे ही नीचे लेके आता हूँ जितनी वैल्यू होती है वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आपको नज़र आ रही है। इधर से इधर करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको फाइनली मूव करके दिखाता हूँ, तो ये वाला काम भी डन हो चुका है अपना। अच्छा, अब एक और टेंशन वाली बात इसमें आती है, जो बात ये है टेंशन वाली कि अगर मुझे इसमें ऐप के अंदर कुछ तस्वीरें जो यूज़ करनी है, क्या वो बार बार सभी तस्वीरें पहले, जैसे मैं कोड व्यू में जाता हूँ ज़रा, क्या वो सभी चीज़ें पहले ड्रॉएबल में लाना पड़ेगा, कॉपी करो पेस्ट करो, तो फिर इस चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, आपकी जैसे ये लोगो तस्वीर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ड्रॉएबल में डायरेक्ट फोल्डर में, मतलब आपके पास ज़्यादा तस्वीरें हैं, आप इनको कॉपी करें, आपका जो यूज़र नेम वाला फोल्डर है उसमें जाएं, उसके अंदर आपके पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट अभी जिस पे लास्ट में काम कर रहा हूँ उसका नाम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो है इमेज प्रोजेक्ट। मैं इमेज प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास लिखा आता है ऐप, ऐप के अंदर लिखा आता है SRC सोर्स, सोर्स के अंदर ऑप्शन आती है हमारे पास, मैं टेस्ट में जाके देखता हूँ जावा है, और बैक करते हैं मेन, सॉरी कहाँ से, ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर मेन, मेन के अंदर RES का फोल्डर है, उसमें ड्रॉएबल का आपका फोल्डर आपको मिलेगा। जो तस्वीर कॉपी की है वो ट्रांसफ़र यहाँ कर लें, मतलब इकट्ठी तस्वीरें सारी की सारी यहाँ आप ट्रांसफ़र कर लें। और अगर इसको कॉल करना है तो मेथड वही है जो कुछ देर पहले आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक और कहता हूँ IMG, मतलब इमेज व्यू, उसके बाद इसकी विड्थ हाइट आप अपनी मर्ज़ी की कर दें, मैच पेरेंट करनी है 200 में कर लेता हूँ, 200 DP बाई 200 DP विड्थ है, और ये नीचे उसकी हाइट भी आ चुकी है, वो भी 200 बाई 200 DP कर देता हूँ मैं, और साथ इसको कॉल कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी SRC। अब जैसे ही SRC को मैं सेलेक्ट करूँगा तो आपके उसी फोल्डर में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे लोगो था। तो ये देखिए लोगो वाली तस्वीर यहाँ पे ऐड की, इसके डिज़ाइन व्यू में आके देखते हैं तो ये तस्वीर हमें यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो चुकी है। बाकी रही बात इसकी विड्थ हाइट कंट्रोल करने की, तो जैसे मैंने आपको यहाँ से सब कुछ बता दिया है, इसकी विड्थ हाइट जो भी कंट्रोल करनी है आप कर लें, 100 कर लें, इसको भी 100 कर लें, उस वाले का साइज़ छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ इसे ड्रैग करके ड्रॉप करके साइज़ बड़ा छोटा कर लें तब भी चल सकता है काम। यहाँ अपनी इस तस्वीर इमेज व्यू में रहते हुए कुछ कंट्रोल करना है तो ऐसे भी काम किया जा सकता है। तो मैंने आपको आज के दिन ये क्लियर किया है कि अगर आपको अपने इस ऐप के अंदर तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़े कोडिंग में, कैसे कैसे किया जाता है, जिसके अंदर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई वो ये हैं कि ऐप लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ही क्यों करना है, एंड टू एंड क्यों किया, स्टार्ट टू स्टार्ट क्यों किया, टॉप टू टॉप क्यों किया, इन चीज़ों का नहीं समझ आया। लेकिन आपको वर्टिकल की पता लग चुका है, हॉरिजॉन्टल का पता लग चुका है, SRC का, लेआउट की हाइट का, विड्थ का, और ID। अच्छा, ID भी बेसिकली अभी प्रैक्टिकली यूज़ तो नहीं हो सका, लेकिन इसका फंक्शन अहम है, ये भी आपने लगाना है। हम कंस्ट्रेंट लेआउट को अच्छे से कवर करेंगे, आपको समझाऊंगा। तकरीबन हम कवर तो कर ही चुके हैं, लेकिन अपने तौर पे थोड़ी सी जो कमी पेशी है वो पूरा एक लेक्चर बना के उसमें आपको प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा। तो ये था अपना आज का काम, जिसके अंदर हमने कोडिंग के थ्रू पिक्चर्स को कॉल करना सीख लिया है, 2 तस्वीरों को कॉल करना, एक को कॉल करना, जो भी मामला थे सारे हमारे हो जाते हैं कवर। वीडियो समझ आ चुकी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स ना करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करना। मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।